प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, क्या यह ओसीडी है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाना क्या HOCD है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के संशय रहता है और वह गूगल पर जाकर के टेस्ट देते हैं और बहुत सारी चीज़ें वह इसके अंतर्गत करते रहते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बोलते हैं मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने उस वेबसाइट पे ये पढ़ा वो पढ़ा, ठीक है, मेरे इतने क्राइटेरिया मैच हुए, मेरा 70% ये आ रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को भिड़ते ही बोलते हैं कि हाँ मेरा ऐसा आ रहा है, मैं बाइसेक्सुअल हूँ या मैं गे हूँ या ऐसा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये किसने बता दिया कि आप गे हो या ये है। मैंने वहाँ से पढ़ा था, मेरे फ्रेंड ने बताया था, या XYZ जो भी जैसा उनका आंसर इसके अंतर्गत बनता है। तो सबसे पहले इस बात का हमें तसल्ली तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे लोगों के साथ बचपन में कोई दुर्घटना घट जाती है या जानबूझकर अनजाने में कोई गलती कर देते हैं। तो जब वह ऐसी गलती कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि अब उन्हें तो इस बात का पता नहीं होता और वह अपने आप को मानने लग जाते हैं कि हाँ मैं सचमुच गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में क्या होता है कि जो थॉट का इंटेंसिटी बनता है ना कि प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, मेल को देख करके मेल की तरफ अट्रैक्शन होना, फीमेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होना, प्राइवेट पार्ट में कुछ एक्टिविटी होना, ये सब चीज़ें उनके साथ होती है। तो इससे उनका विश्वास और गहरा हो जाता है कि अगर मैं बाइसेक्सुअल नहीं हूँ, गे नहीं हूँ, लेस्बियन नहीं हूँ, तो फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और जब यह थॉट हटता है एक टाइम के बाद में, फिर उनके मन में ये होता है कि कहीं मैंने इसको स्वीकार तो नहीं कर लिया है, क्योंकि पहले तो मेरे को ये थॉट आता था, विचलित करता था, अभी ये मुझे विचलित नहीं करता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सफरर देखे हैं जिनको टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलता है ना, तो उसके बाद में वह ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ आपका जो विचलित होने का क्राइटेरिया है ना, वो पुराने वाले को छोड़ करके दूसरे नई वाली चीज़ को पकड़ लेता है। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, क्या आपको HOCD है या नहीं, बहुत सारे लोग इस संशय में रहते हैं। तो प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाना, बहुत सारे लोगों से जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बोलते हैं मेरे को ये हो गया वो हो गया। अच्छा, आपका प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाता है, उसके बाद में अगला थॉट आपका क्या होता है? अगला थॉट कुछ नहीं होता, मुझे गिल्ट फील होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं तो होमोसेक्सुअल हूँ या गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ। तो जब मैं किसी मेल को देखता हूँ तो मुझे वह आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, परंतु जब मैं उसके बारे में थोड़ा सा डीप जाता हूँ तो फिर मुझे इरिटेशन फील होता है, मैं ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहता। तो यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा कि यह जो आपके थॉट का क्राइटेरिया बना हुआ है ना, यह आपका एक नेगेटिव पैटर्न है। अब इसको आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, यह उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपकी प्रॉब्लम आ रही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको HOCD है तो यह क्राइटेरिया तो आपका बनेगा, सीधी सी बात है। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैं गे हूँ परंतु मुझे इसको चेंज करना है। देखो, यह वीडियो जो बन रहा है यह सिर्फ और सिर्फ HOCD वालों के लिए बन रहा है, गे या बाइसेक्सुअल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को HOCD का प्रॉब्लम है उनका यह जो क्राइटेरिया है ना, इसको खत्म करके चेंज किया जा सकता है। परंतु जो गे है या बाइसेक्सुअल है तो उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ HOCD वालों के लिए बोल रहा हूँ। HOCD का क्राइटेरिया आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर काम करिए, आप इससे बाहर निकल जाओगे। और बहुत सारे लोग इन समस्याओं से बाहर निकले हैं, ठीक है। आए दिन बहुत सारे लोग अपनी इन समस्याओं से निजात पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके की समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरीके का कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है, पहले बस आपको समझना है। और सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ने के बाद में भी अपने आप को वही चीज़ मानते हैं कि हाँ मैं तो ये हूँ, मेरा अगर ऐसे हो गया तो मैं ये हूँ, मेरा इतने टाइम में रिजल्ट नहीं मिला तो ये हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 10-15 दिन में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है जुड़ने के बाद में, तो फिर बोलते हैं मैं तो ये हूँ, इसीलिए मेरा ये नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तब तक है जब तक आपने दिमाग में मान करके रखा हुआ है।
फिर इसके कुछ और बातें होती है जो मैं सेशन में पूछता हूँ, यहाँ तो अलाउड नहीं है पूछना, इधर तो नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, तो वहाँ मैं पूछता हूँ, फिर उससे उनका संशय है वह थोड़ा क्लियर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अच्छे से प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट पार्ट की तरफ आपका बार बार ध्यान जाता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, या मेल का भी फीमेल के प्रति भी बहुत बार जाता है और मेल के प्रति भी जाता है, तो यहाँ उनको संशय रहता है कि अब इसको क्या कहोगे आप। तो ये भी HOCD के अंतर्गत ही रखा जाता है इस क्राइटेरिया को, परंतु इसकी एक सिचुएशन और होती है। ठीक है, वह इस वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर ये मुद्दे से हम भड़क जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको HOCD का क्राइटेरिया बन रहा है तो इस बात को समझ लीजिए, प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जा रहा है, मेल को देख करके थोड़ा बहुत इरिटेशन भी फील होता है और अट्रैक्शन भी आता है, तो दोनों ही चीज़ें हो रही है, तो यहाँ HOCD का क्राइटेरिया बन रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है, तो भाई HOCD आपको तो ये तो होगा ही, सीधी सी बात है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान होते, स्वस्थ इंसान होते और आपको HOCD नहीं होती, तो फिर ये क्राइटेरिया बनता क्या? नहीं बनता ना। ये तो वही बात हो गई कि आप ऐसा बोलते हो कि मान करके चलो कोई व्यक्ति है, उसको फीवर हुआ है, अब पहले दिन मान करके चलो वह 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहा था, आज वह सिर्फ 3 घंटे काम कर रहा है, तो वह इस बात को लेकर के नाराज हो जाए कि नहीं यार, कल तो मैंने 8-9 घंटे काम किया था, आज तो सिर्फ 3 ही घंटे। अगर आपको फीवर हुआ है तो उसका कुछ तो आपको असर दिखाई तो देगा ना, और उसकी वजह से फिर कुछ काम करने की आपकी जो क्षमता है वह भी कम होगी। तो ये बातों को समझने की कोशिश करिए, वो आपकी शारीरिक बीमारी है, ये आपकी मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी तो उससे भी बड़ी मानता हूँ मैं, क्योंकि उसके अंतर्गत तो आपका सारे जीवन का जो ढांचा है वो 1 मिनट में हिल जाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये जो आपका क्राइटेरिया बन रहा है ये OCD के अंतर्गत बन रहा है, इस बात को समझ लीजिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो आपको टेक्निक्स बताई गई है उनको अप्लाई करिए अगर शुरुआती स्टेज में हो तो। अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम है, फिर आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए और जितना जल्दी हो सकता है इससे बाहर निकलिए। आई होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।